दावत की मेज सजा लें। अपना मेंढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसीलिए वे राह नहीं भटकते। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, टालमटोल छोड़ना, मेंढक निगलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। टालमटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होती है। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आप क्या, किस क्रम में और किस कारण करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस स्थिति से बचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अपने प्रमुख लक्ष्यों और कामों को ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर सफलता का एक महान नियम बताया जा रहा है। कलल पर सोचें। सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं, जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि वे दरअसल क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है, जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम हैं। अगर आपने अब तक ये कदम उठाना शुरू नहीं किया है, तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस सरल विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी नाटकीय ढंग से बढ़ा ली। पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने यह एकदम स्पष्ट ना हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्राथमिकता के किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन कम मूल्यवान काम करते चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत कभी की ही नहीं है। समय का एक बहुत खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्टीफन कवी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सरपट चढ़ने से पहले यह पक्का कर लें कि यह सही इमारत से टिकी हो। दूसरा कदम, इसे लिख लें, कागज पर सोचें। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और मूर्त आकार दे देते हैं। आप ऐसी चीज का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ एक इच्छा या फैंटेसी ही रहता है और उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य दुविधा, अस्पष्टता, गलत दिशा और असंख्य गलतियों की ओर ले जाते हैं। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें। यदि जरूरी हो तो उस मुख्य समय सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट लें। समय सीमा तय ना की गई हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती। ऐसे लक्ष्य की ना तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और ना ही कोई वास्तविक अंत। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टालमटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। चौथा कदम, उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए, उसे भी सूची में जोड़ लें।
सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि यह पूरी ना हो जाए। ऐसी सूची ज्यादा बड़े काम या उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बता देती है। यह इस संभावना को काफी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। 5वां कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज पहली करनी चाहिए और कौन सी बाद में। यह भी तय करें कि किसी चीज को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृश्यात्मक बना लें। मसलन एक कागज पर बॉक्स और गोले बना लें जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लिखित लक्ष्य और कर्म की व्यवस्थित योजना की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज्यादा उत्पादक और असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में ही होते हैं। 6वां कदम, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ करें, कुछ भी करें। औसत योजना जिस पर उत्साह से अमल किया जाए उस बेहतरीन योजना से ज्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है। यही सब कुछ है। 7वां कदम, हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य के दिशा में आगे बढ़ाए। उस गतिविधि को अपनी दैनिक समय सारणी में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे या इतने संभावित ग्राहकों या पुराने ग्राहकों से मिलने जाएंगे या इतनी देर तक कसरत करेंगे या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं करते हैं। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में ना रुकें। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति को और आपकी उत्पादकता को भी नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। लिखित लक्ष्यों की शक्ति। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं और कर्म करने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। वे आपकी रचनात्मकता को उत्तेजित करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं और टालमटोल छोड़ने में मदद करते हैं। लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी में ईंधन की तरह है। आपके लक्ष्य जितने बड़े और स्पष्ट होंगे, आप उन्हें हासिल करने के बारे में उतने ही ज्यादा रोमांचित होंगे। आप अपने लक्ष्यों के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, उन्हें हासिल करने का आपका संकल्प और इच्छा उतनी ही बढ़ जाती है। हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उनकी समीक्षा करें। हर सुबह सबसे पहले वह काम करें जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसी वक्त एक कोरा कागज लेकर 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले साल हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य इस तरह लिखें जैसे 1 साल गुजर चुका हो और वे अब साकार हो चुके हैं। वर्तमान काल में लिखें, सकारात्मक अंदाज में लिखें और मैं से शुरू करते हुए लिखें ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें फौरन ग्रहण कर ले। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मैं हर साल इतने डॉलर कमाता हूँ, या मेरा वजन इतने पौंड है, या मैं अमुक अमुक कार चलाता हूँ। 10 लक्ष्यों की इस सूची की समीक्षा करें। फिर उस एक लक्ष्य को चुन लें जिसे हासिल करने से आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा और अच्छा असर पड़ेगा। चाहे वह लक्ष्य जो भी हो, उसे एक अलग कागज पर लिख लें, समय सीमा तय कर लें
योजना बनाएं, अपनी योजना पर अमल करें और फिर हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम करें जो आपको उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। सिर्फ इतने भर से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है।